2021 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है 7 जून को, और इस कॉलोनी को डेमोलेशन करने के लिए बोल दिया जाता है। जबकि हम जहाँ रहते थे वो खोरी गांव था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो आईडी था और हमको यही मालूम था कि हम दिल्ली में हैं। और मेरे घर पे खुद 2012 का BSES का बिजली का बिल लगा हुआ था, मीटर लगा हुआ था, और बाकायदा हम दिल्ली सरकार को बिल भरते थे। और मैंने खुद दो बार वोट भी डाला है 18 साल होने के बाद भी दिल्ली के अंदर। तो इस हिसाब से हमारे पास सर्विस, राशन कार्ड और सब चीज़ दिल्ली का था। लेकिन जब ये ऑर्डर आया था तो उसके अंदर हम लोगों के घर भी तोड़ दिए गए, और हरियाणा का ज़मीन बता के। और इससे पहले कोई डिमार्केशन हुआ ही नहीं था कि जिससे हमको ये पता चलता कि हम दिल्ली में हैं या हरियाणा में हैं। तो हम तो यही मानते थे हम दिल्ली में, लेकिन जब टूटने के बाद तो वो सारा चीज़ खोरी कर दिया गया। और इसमें दिक्कतें ये आया हमारे साथ कि जब घर तो सबके तोड़ दिए गए, और जब इनका पुनर्वास पॉलिसी आया तो पॉलिसी में 3 डॉक्यूमेंट मांगा गया, हरियाणा का बिजली का बिल, और परिवार पहचान पत्र, और वोटर आईडी कार्ड, जो कि हमारे पास था ही नहीं। तो इस पॉलिसी में तो हम लोगों को बाहर कर दिया गया। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ दिल्ली है इस मामले में, तो करीब जो 50% लोग थे उनके पास दिल्ली के ही कागज़ थे। तो 10,000 घर थे जिसके अंदर ये लोग साबित ही नहीं कर पाए पात्रता हम लोग, और इस वजह से हम लोगों को पुनर्वास भी नहीं मिल पाया। जो डेमोलेशन हो रहा है पूरे फरीदाबाद में, दिल्ली में और पूरे देश में, तो इसमें हमें एक चीज़ तो स्पष्ट नज़र आया सरकार का कि इन्होंने जितने भी घर तोड़े हैं वो सब गरीबों को तोड़े हैं। अगर हमारा घर जो जिस कानून के तहत तोड़ा गया वो PLPA कानून था, जिसके अंदर फॉरेस्ट का ज़मीन बता के तोड़ा गया। और ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं तो 123 लिस्ट है जो नगर निगम ने खुद जारी किया है और कोर्ट में दिया है। तो उस लिस्ट के अंदर 123 से ज़्यादा फार्म हाउस हैं, और जिसमें बड़े बड़े संस्थाएं भी है। मानव रचना यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है, उसका नाम तक है, वो भी उसी ज़मीन पर है। और खोरी गांव के आसपास आप जो भी देखोगे फार्म हाउस, जो भी कब्जा है वो सब फॉरेस्ट के अंदर आता है। लेकिन और एक ऑर्डर है जिसके अंदर मैं आपको नरेंद्र देव ORG करके वो ऑर्डर है, वो फॉरेस्ट के ऊपर आया था। वो लास्ट अभी 8 महीने हो गया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला था अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट ज़मीन पर, नोटिफाई ज़मीन पर है तो उसको 3 महीने के अंदर डेमोलिश करके रिपोर्ट दिया जाए। जबकि आज 8 महीने हो गया है, उन लोगों को तोड़ा भी नहीं गया है। और क्या तोड़ा गया? एक खोरी गाँव तोड़ दिया गया है जहाँ पे गरीब परिवार और गरीब लोग, मेहनतकश लोग रहते थे, प्रवासी। हम लोग यूपी और काफ़ी जगह से, यूपी, बिहार और आसपास के एरिया से हम लोग आए थे यहाँ पे प्रवास करके कमाने खाने के लिए। और आज हम लोगों के इस तरीके से ईंटों पे पड़े हुए हैं, ना तो पुनर्वास किया जा रहा है और ना ही हमें देखा जा रहा है। तो अभी यही स्थिति है, गरीब है इसीलिए हमको न्याय नहीं मिल रहा है। जमाई कॉलोनी भी इसीलिए तोड़ दिया गया। जमाई कॉलोनी में भी कोई अमीर नहीं थे। अगर आप खुद देख लीजिए, वो 123 लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें आपको नेताओं के भी फार्म हाउस मिल जाएंगे। बस यही कारण है कि उन लोगों को कैसे भी बचाया जा रहा है। और 2023 में अभी नया फॉरेस्ट अमेंडमेंट आने वाला है जिसके अंदर इनको, मुझे लगता है, बचा लिया जाएगा और नहीं तोड़ा जाएगा। तो ये पूरा MCF का सर्वे है जो इन्होंने कोर्ट में सबमिट किया था। ये इसको ड्रोन सर्वे बताया गया था, ESE कंसल्टेंसी के थ्रू है। इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं, बाकायदा पूरा वो आपको मिल जाएगा। अभी मैं इसको पढ़ के भी बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसे बताऊंगा नंबर तो वो बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि मंदिर मेरे हिसाब से तो 30 से भी ज़्यादा मंदिर थे और मस्जिद भी 5 से ज़्यादा था। लेकिन जो इन्होंने अपना दिया है उसके आधार पे बता रहा हूँ मैं। इसमें जो देखो, आप दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें जो टेंपल थे, हिंदू मंदिर थे, वो 23 है, और 2 मोबाइल के टावर थे बड़े बड़े, चर्च 1 है, और 12 मस्जिद है, और 5 स्कूल है, और 1 गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल अभी बच गया है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 30 बच्चे से थोड़ा कम हो गया है, तो वो स्कूल भी बंद हो जाएगा अभी कुछ दिन बाद। क्योंकि सरकार का कुछ है कि 30 बच्चे से कम है तो उस स्कूल को कैसे रन करे। और लेकिन वो बच्चे जाए कहाँ? अब जब घर टूटने के बाद उनको यहाँ से जाना पड़ा है, तो धीरे धीरे वो स्कूल भी बंद हो जाएगा। एक तरीके से बच्चों की शिक्षा भी इन्होंने ख़राब कर दी है। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 2020 में ये सर्वे किया गया था। तो सर्वे में ऐसे, ये जो है इसके अंदर 10 घर हैं, और ये करीब 600 पेज है। 600 पेज के हिसाब से 6,667 जो घरों के साथ लोगों का फ़ोटो लिया गया था। बाकायदा ये गवर्नमेंट ने सर्वे कराया था, और इसके अंदर लोगों का फ़ोटो भी था, और हमारे घर का भी हुआ था। तो ये प्रूफ हमारे पास थोड़ा था कि हमारा ये घर यहाँ पे था जिसको डेमोलिश कर दिया गया, जो दिखाया जाएगा। और हाल ही में हमने चेक किया तो ये उनकी वेबसाइट से भी डिलीट पाया।
और अगर देखा जाए तो इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हटाने का भी काम किया है, ताकि कोर्ट को ना मालूम चल सके कि कितने लोग थे। और इसलिए पात्रता भी अभी तक जो है 1200 कुछ परिवारों को ही डबुआ के लिए पात्र माना गया है, बाकी लोगों को नहीं माना गया है। तो उसका बकायदा ये आप देख सकते हैं, ये पूरा खोरी गांव का मैप है, जिसमें जो रेड डॉट है ये उस समय सर्वे जो हुआ था ये उसके अंदर है। तो हमारा घर ये यहाँ पे था, तो ये दिल्ली का हिस्सा है पूरा, ये अगर आधा देखा जाए तो ये उस समय हुआ था सर्वे। और अभी भी काफ़ी घर, अगर मैं लास्ट टाइम गया था दिल्ली में, RTI लगाया था मैंने, तो उनसे मैंने डिमार्केशन का वो मांगा मैप, तो उन्होंने मुझे डिमार्केशन का जो मैप दिया वो 2017 में दिल्ली गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वो सर्वे किया था। उस सर्वे के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो वो मैप दिया है उसके अंदर अभी भी काफ़ी जो घर है दिल्ली के अंदर, वो भी हरियाणा के अंदर दिखाया गया है। जो मजदूर प्रवासी इस दिल्ली जैसे शहर को बनाते हैं, जिंदगी भर मजदूरी करके सिर्फ एक घर बनाते हैं। उनके आवास के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेहनतकश मजदूर इनको सिर्फ अपने महल बनाने के लिए चाहिए, शहरों में रहने के लिए नहीं। दिल्ली जैसे महानगर में डुसुब की सूची के आंकड़े माने तो 15% की आबादी के लिए सिर्फ 0.6% जमीन है, जिस पर 757 बस्तियां हैं, जो एक छोटी सी जेल में बंद कर दिए गए कई कैदियों के रखने के समान है। 15% आबादी को आधा हिस्सा भी नहीं है। यह कैसा न्याय है? इसके बावजूद भी इनको अवैध बताकर इनके रहवास को तोड़ा जा रहा है, जबकि एक छोटा सा आवास बनाने के लिए गरीब की अपनी पूरी जिंदगी लग जाती है, जिसको कुछ पल में ही बिना पुनर्वास किए, बिना कुछ सोचे गिरा दिया जाता है। खोरी गांव के 10,000 परिवारों की जिंदगी कुछ ऐसी ही है। ना जाने ये घाव कितने परिवारों की जिंदगी कम कर देगा।